Hello students, welcome to another class of Zoology. Ajira class re abe start karma our next chapter, that is Animal Kingdom. So in this class we will know about some characters of Animal Kingdom and the basis of their classification. So let us start. So the characters of Animal Kingdom are as follows. Like first, they are multicellular organism. ताकर body रे multiple number of cell present थी. Only few are unicellular. जन मन पर body रे single number of cell थिबा. They are eukaryotic. So you means true. और carrion word ର अर्थ होचे nucleus. तो ताकर cell रे true nucleus present थिबा और the nucleus जार बाहर membrane थिबा. That is membrane bounded nucleus present. They have heterotrophic nutrition. तार अर्थ सेमाने निजर food के निजे prepare नहीं करी पारन and they depends upon other for their food. That is heterotrophic nutrition. They have both sexual and asexual mode of reproduction. जकर जन reproduction थी both sexual and asexual mode रे देखा जासी. तो आमे जन तो taxonomic hierarchy रे previous class रे पढ़ी थिला कि kingdom के different phylums रे divide करा हैसी. तो संता है का एनिमल किंगडम के भी हमें डिफरेंट फाइलम से डिवाइड कर देचो. दे आर एज फॉलोज: प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, नेमाथेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा. These are the following phylums जेन माने कि एनिमल किंगडम रा अंडर रे आसबे. तो ईच एंड एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम रे क्लासिफाई करा हिचे. से क्लासिफिकेशन रा किछि बेसिस अछि. से बेसिस के हमें जानवा. So what are the basis of classification of animal kingdom? The first one is the level of organization. So what is the level of organization? See, level of organization अर्थ होचे थोड़े animal रे body रे क्या level organization देखा जायसी, that is like cell or tissue और आउ किछि देखा जायसी जेटा हमें देखना. The first one is cellular level of organization. So the animal body is formed by loosely arranged cell. तो इनो जन एनिमल रा बॉडी थिबा सेथिरे सेल्स माने लूज हेकिना अरेंज हेकिना थिबे से माने आउ मिसी किना फर्दर टिश्यू और फॉर्मेशन नहीं करन. दे हैव जस्ट ओनली द लूजली अरेंज्ड सेल्स. तो एग्जांपल होचे स्पंजेस. इटा में पढ़मा व्हाट आर स्पंजेस. सो सेकंड इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इने एनिमल बॉडी टा टिश्यू रु तयारी हेथिसी माने सेल्स माने मिसी किना से माने टिश्यू फॉर्मेशन करसन. और ए टिश्यू मान कर द्वारा एका बॉडी रो सब फंक्शंस माने प्रॉपर्ली हे पारसी. सो द टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन द एग्जांपल होचे सिलेंटेरेटा. नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इना जन बॉडी रो टिश्यू माने अछन से माने मिसी किना ऑर्गन्स मान के तयारी करसन और से ऑर्गन्स माने स्पेशल फंक्शन से न कैरी करसन. The example of organ level body organization is platyhelminthes. माने platyhelminthes रे body रे organ तयारी हिथिबा और organs माने एका different functions के करूथिबे. Next is organ system level of organization. Here many organs are arranged as complex organ system that carry physiological function. इन्हें organs माने मिसी मिसी किना complex organ system के तयारी करथिबे और सेथिरो एका से body रो vital functions माने हेबा. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा जायसी एनिलिडा रु निकिना सब कोडाटा रे माने जते हमर हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन अछि हायर लेवल रो फाइलम्स अछि समस्त अंकन देखा जायसी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जदि हमें एग्जांपल नेमा ह्यूमन बॉडी रे हमर अलग डाइजेस्टिव सिस्टम अछि, हमर अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम अछि, हमर नर्वस सिस्टम अछि, हमर सर्कुलेटरी सिस्टम अछि. और सपोज हमें जदि एग्जांपल नेमा डाइजेस्टिव सिस्टम रे डिफरेंट ऑर्गन्स माने आसबे. स्टमक गुटे ऑर्गन, लिवर आसबा, इंटेस्टाइन आसबा. ई सब जन डिफरेंट ऑर्गन्स माने मिसी किना ऑर्गन सिस्टम्स माने तयारी करूचन और सेटा देखा जायसी एनिलिडा टू कोडाटा रे. Come to next, the second classification or basis होची body symmetry. So what is body symmetry? Basically body symmetry the अर्थ होचे बॉडी टा रो दुई भाग इक्वल दिसु जे के माने बॉडी रो अपर और लोअर पार्ट हे गला कि लेफ्ट और साइड पार्ट हे गला, फ्रंट और बैक पार्ट हे गला. केन पार्ट ता
समान देखा जाउचे के ताके बॉडी सिमेट्री रे इंक्लूड करा हेसी. So there are three types of body symmetry found in animal kingdom. First is asymmetrical. So the word A means always absent. जे ने भी A लागबा जानबो कि किछु गोटे absent के सेटा indicate करूचे. So asymmetrical means any plane that passes through the center of the body doesn't divide the body in two equal halves. तो suppose आमे गोटे body नमा जहा के आमे कट करमा एनी प्लेन रे सेटा तार उपरो तल तक हो कि मझे रे हो कि साइड बाय साइड हो जनता भी कट कले तार बॉडी टा दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड नै हुए. दैट इज कॉल्ड एज asymmetrical. सो द एग्जांपल आर स्पंजेस. इना देखो पिक्चर रे इटा गुडे स्पंज रो पिक्चर रे. तो स्पंज के आमे इथे रे जदे ई ऑर्गेनिज्म के उपरो तल तक कट करि देला तो तार राइट आउ लेफ्ट साइड इक्वल नै दिसे ताकि आमे एंता मझिरु कट करमा. मझिरु कट कले भी तार ऊपर भाग आउ तलर भागटा समान नै दिसबा कि मु ताके एंता साइड बाय साइड भी कट कली सेथिरो भी से इक्वल नै हेबा माने दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड नै हेबा एनी प्लेन रो कट कला परे भी. सो दिस इज एसिमेट्री जेंटा कि स्पंज रे देखा जायसी और ताकि पेरिफेरा रे का इंक्लूड करा हेबा दैट इज स्पंजेस. So now second, radial symmetry. Radial symmetry, any plane passing through the center divided into two equal halves. इटा देखा इटा उरे सिलेंडर इटा है ताकि निडरिया भी कोई ऐसी. तो इनो जन रेड डॉट डॉट लाइन देखा जाउचे से हिसाब रे ऑर्गेनिज्म के डिवाइड करा हिचे. तो हमें ताकि इटा एंता कट कर देला तो ऑर्गेनिज्म टा दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड ही गला. साइड रो कट कला परे भी से दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड ही जीवा. So this is radial symmetry. तो basically इना जन radius जन आमे पढ़ी थिमा और diameter आमे जन कहसु that is radial माने any plane रो divide कले जेंटा कि center रो pass करछे animal टा दुईटा भाग रे divide ही छिबा. तो इना आमे example देखि पारुछु. So next one is bilateral symmetry. The body can be divided into two equal halves in one plane only, that is lateral or left and right side. तो इटा देखो गोटे पिक्चर आर्थ्रोपोडा है. दिस इज एन इंसेक्ट. तो आमे ताके मझिरु कट कला माने तार लेंथ वाइज तार माने हेड रु नेकिना तार लास्ट पार्ट तक आमे ताके लेंथ वाइज कट कला. तो लेंथ वाइज कट कला परे तार राइट आउ तार लेफ्ट साइड जहा के लेटरल साइड को हैसी से माने दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड होले माने लेफ्ट साइड ता जनता दिसुचे राइट साइड ता भी सेम सेंता दिसुचे ताकि जन मिरर इमेज बोली कहा जाय परबा. बट जदी हमें ई इंसेक्ट के आर्क एंड प्लेन रो डिवाइड करना सपोज हमें ताके मझिरु कट करना तो तार ऊपर भाग और तलर भाग ता समान नै दिसबार कि आउ भी साइड वाइज भी कट करले दुईटा इक्वल हाफ हमके नै मिलबार. सिर्फ और सिर्फ जब तक लेंथ वाइज कट करा होचे देन दुईटा इक्वल हाफ रे सेटा कन्वर्ट ही होचे. सो दिस इज बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री देखा जायसी एनालिडा रे आर्थ्रोपोडा रे एंड पोडाटा रे. द थर्ड इज जर्म लेयर. सो व्हाट इज जर्म लेयर? जर्म लेयर टा एम्ब्रियोनिक स्टेज से देखा जायसी. सो एम्ब्रियोनिक स्टेज मींस डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनसाइड द मदर्स यूटेरस. मदर यूटेरस रे जते बेले गोटे एनिमल रो डेवलपमेंट होचे ताकि एम्ब्रियोनिक स्टेज बोली कहा जायसी. सो इन केस ऑफ जर्म्स लेयर और जदी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज रो कथा कहमा तो जते बेले सेल माने डिवीजन होथिबे और से एम्ब्रियो रो जन ग्रोथ होथिबा से टाइम रे सेल्स माने निच के अरेंज करि देसन और सेथिरो दुईटा जर्म लेयर प्रोडक्शन ही जायसी. और in some case there are three germ layer production हेसी. तो इटा बेसिकली देखा जायसी एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जेन टाइम रे की सेल माने डिवाइड हे जिबे और डिवाइड हे किना से माने लेयर वाइज निच के अरेंज करि किना रखि देबे. तो जेन जगह रे दुईटा लेयर प्रोडक्शन होचे से लेयर्स मनकर ना भी होचे that is outer ectoderm and inner endoderm that is called as diploblastic because die what you can see for two and this is called as diploblastic. other example होचे coelenterata. तो इटा देखो पिक्चर रे the outermost layer is called as ectoderm, the inner layer is called as endoderm.
तो ई भितरे देखो गोटे मझिरे ब्लूइश टाइप रो किछि गोटे देखा जाउची दिस इज कॉल्ड एज मेजोक्लिया तो मेजोक्लिया लेयर टा मे बी प्रेजेंट थिसी और मे बी सेटा एब्सेंट थिबा तो बेसिकली इनो हमें दुईटा ही जर्म लेयर देखबार के मिल पाएमा गोटे होचे आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म तो लेटर लाइफ रे कना हेबा जते बेले ऑर्गेनिजम्स मनकर डेवलप हेबा एनिमल्स मनकर ई जर्म्स लेयर रो एका बॉडी रो सब ऑर्गन्स माने और अदर सिस्टम्स माने सब डेवलप करछन कम टू नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो इना तीन टा जर्म लेयर देखा जाय से देखो आउटर एक्टोडर्म प्रेजेंट अछि इनर एंडोडर्म अदर मझिरे गोटे लेयर दैट इज द मेसोडर्म प्रेजेंट अछि so there are three germs layer ectoderm endoderm and mesoderm here mesoglea layer is totally absent so inner example kana hai phylums beyond Coelenterata Coelenterata pore other gen phylums ache samaste belong karbe triploblastic next coelom is the body cavity so what is the body cavity coelom is a cavity present between the body wall and the gut तो हमर बॉडी रे जन वॉल अछि आउटर वॉल स्थित और हमर गट होचे हमर एलिमेंटरी कॉलम और हमर डाइजेस्टिव सिस्टम माने हमर माउथ थ्रू निकिना एनस तक जन ट्रैक्ट थिसी एलिमेंटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ताके गट को ऐसी तो हमर बॉडी वॉल और गट भितरे गुटे कैविटी रे प्रेजेंट थिसी और गुटे होलो स्पेस प्रेजेंट थिबा दैट इज कॉल्ड एज सीलम हाउ इस सीलम टा लाइन ही थिसी मेजोडर्म द्वारा माने मेजोडर्म से सीलम रो लाइनिंग रे थिबा so according to coelom the animals are divided into three groups that is coelomate pehla acoelomate and pseudocoelomate so coelomate ro meaning hoche animals having a true body cavity then man ko thane true body cavity dekhaiba and they are not filled with tissues तो इना जन बॉडी कैविटी रे थिबा सेतरे किछ टिश्यू फील्ड प्रेजेंट देखना नहीं था so what are the examples higher organisms annelida arthropoda and podata next come to acoelomate रे animals without body cavity माने ताकर बॉडी वॉल और गट भितरे किछ कैविटी देखबार के नहीं मिले they are acoelomate and the example is platyhelminthes now come to pseudocoelomate body has a coelom or cavity but that is not lined completely with mesoderm layer तो बेसिकली स्यूडो रो अर्थ होचे फॉल्स तो इना जन बॉडी थिबा सने जन कैविटी थिबा सेथिरे कंप्लीट मेसोडर्म लेयर रो लाइनिंग नै था दैट इज द स्यूडोसीलम तो एग्जांपल इज नेमाथेलमिंथस हम पिक्चर रे देखिए ना सेटा बुझमा हेबो सो सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सीलोमेट रे कना छै दिस इज द बॉडी कवरिंग बाहरटा अछि द ब्लू कलर देखा जाउ छै और बॉडी वॉल तार भितरे ई जन रेड पार्ट अछि दैट इज द मेसोडर्म आ तार भितरे अछि एक्टोडर्म और टोटल भितरे जन गुटे होल टे देखा जाय दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो इने देखा केनठाने भी हमके कैविटी देखबार के नहीं मिलबा टोटली मेसोडर्म टा फील हे किना अछि बॉडी रो कवरिंग आउ एंडोडर्म भितरे सो दिस इज अ केस ऑफ acoelomate नाउ कम टू coelomate coelomate रे आमे गुटे एनिमल के तके काटी देला और तके देखमा बेले इटा बाहरटा होचे तार बॉडी रो कवरिंग अछि और बॉडी वाल अछि द इनर मोस्ट जन कैविटी दैट इज द गट इजन येलो दिस इज द एंडोडर्म बाहरटा बॉडी कवरिंग जंता कि एक्टोडर्म रो तयारी हिचे इजन रेड पार्ट देखा जाउचे रेड पार्ट इज द मेसोडर्म तो एबे देखो ई जन हमके व्हाइट पार्ट देखा जाउचे दिस इज द बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी के बाहरु और भितरु दुही बाटू मेसोडर्म लेयर टा कवर करिकना रखी जन so this is the eucoelomate or coelomate next come to pseudocoelomate इना देखा इना जन व्हाइट पार्ट देखा जाउचे दिस इज द बॉडी कैविटी बट बॉडी कैविटी के मेसोडर्म ओनली गुटे साइड रु ताके कवर करिकना रखी जे ई बाटे आ मेसोडर्म रो लेयर नहीं न so this is called as pseudocoelomate तो acoelomate देखा जायसे platyhelminthes रे coelomate देखा जायसी annelida और अदर हायर ऑर्गेनिजम्स रे और pseudocoelomate देखा जायसी nematoda और जनता कि हमें नेमाथेलमिंथस कहमा
से फाइलम रे देखा जासी। Next come to segmentation. So what is segmentation? It is the division or differentiation of body parts into different portion. So in a body part माने different portion रे और different part रे से माने division ही जेचन। अब तार संगरे काना कहैसी हमर जन body parts मान का repetition हेसी, that is actually segmentation. तो फॉर जदि हमें एग्जांपल नामा ह्यूमन की हमर ह्यूमन रे केनता हमर हैंड अच्छा लेग्स अच्छे हेड ट्रंक नेक हमर बॉडी रे एंता डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड ही जे, दैट इज सेगमेंटेशन। तो इटा जन डिवीजन अच्छे पहला होचे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वेरी इंपोर्टेंट, ओनली सीन इन केस ऑफ द एनालिडा। तो इना देखो पिक्चर रे इन बॉडी रे डिवाइड ही जे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स रे। तो इटा देखो एनालिडा रो बॉडी रे एंता बहुत सारा सेगमेंट्स माने प्रेजेंट अछि, माने बहुत सारा छोट छोट पार्ट माने हिकना प्रेजेंट अछि। तो ई जन पार्ट्स माने हमके बाहरु देखा जाउचे एंता ही बॉडी भितरे भी से माने सेगमेंट्स रे प्रेजेंट थिसन। और ईच सेगमेंट रे बॉडी पार्ट्स माने डिवीजन हबा, तार अर्थ इंटेस्टाइन रो पार्ट बॉडी रो सबु सेगमेंट रे देखा जिबा। आर अदर पार्ट्स माने हंता सपोज हमें नामा एक्सक्रीटोरी सिस्टम, तार प्रोडक्ट्स सॉरी एक्सक्रीटोरी सिस्टम रो ऑर्गन्स माने और एक्सक्रीटोरी सिस्टम रो पार्ट्स माने इनो सबु सेगमेंट रे देखबार के मिलबे। दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओनली सीन इन केस ऑफ एनालिडा, जेनो कि इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ सेगमेंटेशन देखबार के मिलसे। नेक्स्ट कम टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इना देखो पिक्चर रे बॉडी इज डिवाइडेड ओनली इन एक्सटर्नल पार्ट। तो पिक्चर हमकी जाना पड़छि दिस इज एन आर्थ्रोपोडा, जेने कि सेगमेंटेशन ओनली बाहरे देखबार के मिलुचे। देखो बाहरे इना अपेंडेजेस मानकर सबु एंता डिफरेंशिएट ही जे बॉडीटा टेल रे तार अपेंडेज रे तार हेड रे और तार संगरे पार्ट्स मानकर रिपीटेशन ही जे। So here are the repetition of body parts. This is external segmentation, भितरे देखा नहीं जाए। और लास्ट होचे इंटरनल सेगमेंटेशन, जेंटा कि कोडाटा रे देखा है बा। तो इना देखा केनता बॉडी रे मसल्स माने बैकबोन्स मान पर सेगमेंटेशन होचे। बैकबोन्स माने रिपीटेडली प्रेजेंटेशन एंता ही किना पिक्चर देखा जाउचे। मसल्स दे आर सेगमेंटेड एंता रिपीटेशन लेकिना समाने प्रेजेंट होचे। So this is only in internal. Come to next notochord. So what is notochord? It is a rod-like structure which is developed from mesoderm in the embryonic stage, which later develops into the vertebral column. तो इटा देखो इटा गोटे एम्ब्रियो रे पिक्चर अच्छे। एम्ब्रियो रे पिक्चर रे आमे जन गोटे रॉड-लाइक स्ट्रक्चर देखुछु ए रेड कलर रो, दिस इज द नोटोकॉर्ड। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किछि एनिमल ठाने इ नोटोकॉर्ड ता प्रेजेंट थिसी, आर किछि एनिमल ठाने इ नोटोकॉर्ड ता एब्सेंट थिसी। तो बेसिकली इटा गोटे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जेंटा कि लेटर कहा जैसे वर्टिब्रल कॉलम रे डेवलप ही गला। So basis on the notochord, animals are divided into two types. One is coded animals having notochord, ताकि को है ऐसी कोडाटा। तो ई कोडाटा मन के देखा जैसी कि ना नोटोकॉर्ड टा लाइफ रो कहनी ना कहनी गोटे स्टेज रे प्रेजेंट थिबा। तो सेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज रे प्रेजेंट थिबा, लेटर में भी सेटा एब्सेंट ही जे पारे और मे भी वर्टिब्रल कॉलम रे डेवलप ही जे पारे, बट इट इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट सम लाइफ पीरियड। तो थमन के कोआसी कोडाटा examples are hemicodata and codata. So now come to the non codata. Non codata रे animals जेन मन को नोटोकॉर्ड एब्सेंट थिसी तकर लाइफ रो कहनी स्टेज रे भी समानकर बॉडी रे नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हुए, they are called as non codata. So what are the examples? From sponges to echinodermata, they all comes under notochord. So that's all about the basis of classification, and thank you students.